जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। शंकर जी पे एक लोटा जल नित्य प्रति चढ़ाने से सारे दुखों का निवारण हो जाता है। इसके ऊपर एक कथा है, सुनिए। एक राजा और रानी थे। तो रानी शंकर जी की परम भक्त थी। उनका कोई संतान नहीं थी तो बहुत टाइम हो गया और शंकर जी की वह खूब सेवा पूजा करती थी। एक बार पार्वती जी बोली शंकर जी से, प्रभु जी आपकी इतनी सेवा करती है, इतने भगवान के व्रत उपास करती है, इसको कुछ दे दो, संतान दो इसको। भगवान बोले पार्वती जी इसकी किस्मत में है ही नहीं है। नहीं प्रभु दो आप। तो एक दिन शंकर जी प्रकट हुए। वह पूजा कर रही थी रानी। शंकर जी बोले तुमको क्या चाहिए? वह बोली प्रभु हमको तो पुत्र चाहिए। भगवान बोले पुत्र तो तुम्हारी किस्मत में है नहीं है, और यदि तुम पुत्र चाहती हो तो 20 साल तक तुमको अत्यंत दुख भोगना पड़ेगा, यदि पुत्र चाहती हो तो। रानी तो कही मैं तो दुख भोगने तैयार हूँ। भगवान बोले कि तुमको जंगल में निवास करना पड़ेगा। हाँ प्रभु, हे मेरी करुणा निधान प्रभु, मैं तो जंगल में निवास कर लूँगी, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। ये ठीक है। भगवान आशीर्वाद दे गए कि तुम्हारे पुत्र होगा 9 महीने बाद। अब उसके रानी के गर्भ धारण हो गया। गर्भ हो गया। कुछ दिनों 2-4-10 दिन बाद राजा शिकार खेलने जंगल में गए। तो जंगल में एक पेड़ के नीचे सुंदर स्त्री बैठी थी, औरत बैठी थी। तो राजा उसको घर ले आए तो राजा ने उसको रानी बना के रखने लगे। अब वह राजा को, वो जो राजा की रानी थी उसके प्रति रोज़ भड़काती थी राजा को। इतनी गलत बातें कहती थी राजा से। राजा उसकी बात मानते थे। एक दिन ये आया 1-8 महीने में कि राजा ने रानी को घर से निकाल दिया, जंगल में चढ़वा दिया। अब उसका तो नित्य प्रति का नियम था, एक लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाती थी, शंकर जी की पूजा सेवा करती थी। हिमालय पे शंकर जी बैठे और पार्वती जी से बोले देखो आपने कहा हमने उसको पुत्र गर्भ धारण है, उसके पुत्र दे दिया, लेकिन उसको जंगल में उसके पति ने निकाल दिया जंगल में। अब तो जाओ तुम उसकी रक्षा करो। पार्वती जी बोली मैं जा रही हूँ प्रभु। पार्वती जी हिमालय से आई, बुढ़ी अम्मा का भेष धारण कर लिया और जंगल में उसको छुड़वाई थी राजा ने। वहाँ पर जाके वो प्रकट हुई पार्वती जी बुढ़ी माता के भेष में। अब बोली बेटा क्यों रो रही हो? वह बोली कि मेरे पति ने मुझे गलत इल्ज़ाम लगा के और मुझे जंगल में छुड़वा दिया। कोई बात नहीं है बेटा, अपन जंगल में, मैं भी इसी जंगल में रहती हूँ। एक झोंपड़ी बना ली उनने और पार्वती जी उसके साथ रहने लगी। सुबह शाम बाके आके उसकी जो ज़रूरतों को पूरा कर जाती और चली जाती थी। 1-2 घंटा को, 2-4 घंटा को आ जाती थी। उसके 9 महीने बाद पुत्र हुआ। अब पुत्र का लालन पालन करने लगी। अब वो बुढ़ी अम्मा के भेष में थी वो बुढ़ी अम्मा, तो वो भी उनको लालन पालन करने लगी। थोड़ी बच्चा बड़ा हुआ, इतना बलवान, वो तो शेरों के साथ खेलने लगा। अब एक दिन जो राजा थे तो राजा शिकार खेलने वन में गए तो राजा को शेरों ने घेर लिया चारों तरफ से। एक शेर ने घेर लिया राजा को। राजा घबरा गए। तो इतने में वो लड़के को आवाज़ आई कि कोई जंगल में है। वो गया तो उसने उस शेर को, जब तक वो 17-18 साल का हो गया था, वो शेर को पछाड़ दिया उस लड़के ने और राजा की जान बचाई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बोला बेटा तुम कौन हो? कहीं कुछ नहीं, हम तो ये जंगल में रहती हैं, हमारी माता रहती हैं। तो राजा उनको अपना पता दे गए कि जब भी मेरी ज़रूरत हो तुम राजमहल में आ जाना बेटा, और हम तुमको नौकरी देंगे। लड़के ने आके अपनी माँ से बोला। माँ तो समझ गई कि वो मेरे ही पति हैं। अब कुछ दिनों बाद अब 20 साल में लगा तो वो अम्मा बोली, डोकरी माई अम्मा बोली कि बेटा तुम ऐसा करो, उस राजा के राज्य में चले जाओ
और वहाँ राजा से कहो, उनने एक दर्पण दिया, शीशा दिया कि उस राजा के राज्य में जाना और तुम ऐसे कहना कि महाराज मैं वही लड़का हूँ जो जंगल में आपको मिला था, वो आपको आपकी जान बचाई थी शेर से, तो राजा तुमको इज्जत देंगे और तुम्हारी बात मानेंगे। कही अम्मा जी ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और दर्पण लेके, इसमें दर्पण में जी खासियत ये है कि सच्चाई दिखेगी, जो जैसा है वो वैसा सच दिखेगा। तो वो दर्पण लेके चला गया। उसने कही बाद में बताना तुम दर्पण, तो कही ठीक है अम्मा जी। अब वो चला गया, राजा के राज्य में पहुंचा। राजा के राज्य में पहुंचा तो वह उससे बोला, महाराज मैं वही लड़का हूँ जो आपको जंगल में शेर से बचाया था। राजा बोले हाँ हाँ। राजा बोले आपको हम इज्जत दे रहे। इज्जत दी राजा ने, उसको आदर सम्मान से उसको बिठारा। और वह बोला महाराज तुम जिस रानी के संग में बैठी हो वो रानी नहीं है, वो डायन है। राजा बोले जी क्या कह रहे हो तुम? कि महाराज मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा तो कोई क्या प्रूफ है तुम पे? तो वह लड़का बोला महाराज आपने 20 साल पहले अपनी रानी को घर से निकाला था। तो यहाँ निकाला था, वो तो बहुत ख़राब थी। हाँ तो कही महाराज मैं उन्हीं का लड़का हूँ, वो हम जंगल में रहती हैं। जिस शीशा है मेरे पास, इसमें देखो, तुम अपना मुंह देखो और जी रानी का मुंह दिखवाओ, इसमें सच्चाई दिखती है, जो जैसा है वैसा ही दिखता है। राजा बोले बताओ। तो राजा ने वो दर्पण देखा तो राजा था वैसे ही दिखे। और वो रानी, वो बगल में राजा रानी को बिठा लें देना, वो डायन दिख रही, राक्षस नहीं दिख रही, वो डायन। कहीं महाराज देखो जी डायन है। तो राजा बोले तुमको ये किसने दिया? कि महाराज जंगल में मेरी माँ के साथ मैं रहता हूँ और एक बुढ़ी अम्मा है, वो हमारे साथ रहती हैं, उनने जी दर्पण दिया मुझे। राजा को याद आया कि हाँ मैंने 20 साल पहले रानी को घर से निकाला था। कहीं कहाँ है तुम्हारी माँ? कहीं महाराज जंगल में है। राजा आते थे जंगल में गए, जंगल में देखा तो वही रानी थी। रानी को राजा खूब बाजों से शहनाई से अपने घर लाए और वो डायन थी, उसको कोट खिंचवा के उसमें चिनवा दिया, उसको चिनवा दिया। और रानी को खूब, राजा वो लड़के को राज्यपाट दिया और उसको रानी को अपनी रानी बनाया। रानी बोली महाराज मुझसे तो 20 साल का मेरे पास दुख था, ये मेरा दुख दूर हुआ और मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र खूब सुंदर, गुणवान, सुशील और बलवान था। राजा ने उसको राज्य दिया। राजा रानी सुख से रहने लगे। भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, पूजा करो तो एक दिन सुख आता है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।